मोअज़्ज़िज़ सामाईन, हज एक जामे इबादत है कि ये बैक वक्त रूहानी, बदनी और माली इबादत है और ये खसूसियत किसी दूसरी इबादत को हासिल नहीं। हज के मनासिक में एहराम बांधना, मना जाना, वकूफ़ इरफात, मुज़दलिफ़ा में क़याम, जमरात को कंकरियाँ, कुर्बानी करना, हल करना यानी सर मंडवाना, तवाफ़ करना और सही करना शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों को अल्लाह का मेहमान करार देते हुए फरमाया, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाला, हज करने वाला और उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान है। अल्लाह ताला ने उनको बुलाया तो उन्होंने हाज़िरी दी और उन्होंने अल्लाह ताला से मांगा तो उसने उन्हें अता किया। हज मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद और इज्तिमाइयत का मज़हर है। हजाजे कराम जब हज के लिए जमा होते हैं तो उनका लिबास, आमाल, यहाँ तक कि ज़बान पर भी एक जैसे कलमात जारी होते हैं और उन सब के मनासिक भी यकसा होते हैं और वो मिलकर एक ही काबे के गिर्द तवाफ़ करते हैं। हज के मौके पर लड़ाई झगड़े और फसाद से सख्ती से मना किया गया है, जिससे एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। हाजी जब हज करने के लिए मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र करता है तो वह सिर्फ़ हज का अज़ीमुश्शान फ़रीज़ा ही अंजाम नहीं देता, बल्कि उसे हरमैन शरीफ यानी हरम मक्की और हरम मदनी की ज़ियारत भी नसीब होती है। वो खाना काबा की ज़ियारत करता है और उससे लिपट कर अल्लाह ताला से दुआएं करता है, मस्जिद नबवी की ज़ियारत का शर्फ पाता है और रोज़ा रसूल पर हाज़िर होकर दुरूद व सलाम पेश करता है। हजाजे कराम को मक्का मुकरमा, मदीना और ताइफ में ऐसे बहुत से मकामात की ज़ियारत का मौका मिलता है जिनका सीरत तैयबा से गहरा ताल्लुक़ है। गोया हज का ये सफ़र सिर्फ़ मनासिक हज अदा करने का सफ़र ही नहीं, बल्कि बहुत से इस्लामी मकामात की ज़ियारत का सफ़र भी है, जिससे इंसान की रूहानियत और इस्लामी मालूमात में इजाफ़ा होता है।